संलेखना संथारा समाधि, इस पर हमारी चर्चा चल रही है। ये था कि जो तत्व है ना उसको नहीं समझा, ये सारा कल हमने किया था कि अहो भगवान, मैंने सच्चे देव सच्चे गुरु सत्य धर्म को कुदेव कुगुरु कुधर्म माना, और कुदेव कुगुरु कुधर्म को सुदेव माना। उल्टा उल्टा, सुगुरु सुधर्म माना उनको, और जीव को अजीव माना, तत्व को तत्व अतत्व को तत्व माना, धन संपदा कुटुंब परिवार को अपना माना। धन संपदा कुटुंब परिवार को अपना माना, संसार में सुख माना, संसार को अपना माना, और संसार में सार माना, ये संसार ही ठीक है। तो चेंद्रीय विषयों में सुख माना, ये पांचों इंद्रियों के विषयों में सुख माना, मुख्यतः रसनेन्द्रिय में सुख माना, स्वाद रचना में आ गया, और स्पर्शेंद्रिय में सुख माना। ये दोनों इंद्रियां हैं। रसनेन्द्रिय जो है ना, ये ये जो है ना, सारी इंद्रियों को पुष्ट करती है। और स्पर्शेंद्रिय में सुख माना, राग देश मोह रूप संसार मार्ग को अच्छा माना, संसार मार्ग को मोक्ष मार्ग और ज्ञान दर्शन चरित्र के मोक्ष मार्ग को संसार मार्ग माना, पुण्य को निर्जरा माना। अब देख लो, बहुत सारे तप कर रहे हैं, और तप जैसे आगमों में वर्णन है उसके अनुसार तो नहीं है। कल ये बात हुई थी ना कि तप, तपो मार्ग उत्तरायण सूत्र है, या व्याख्या प्रगति का 2:5 है। दोनों गाथाओं में पूरा वर्णन दिया कि तप तब होता है, पहले उससे पहले क्या क्या कंडीशन फुलफिल होती है। जैसे व्याख्या प्रगति आता है कि तथा रूप श्रवण महान की पर्युपासना से किस फल की प्राप्ति होती है, तो उसके उत्तर में गाथा थी, सवने नाणे या विद नाणे पच्च खाने संजमे अनन्य तवे चे बोदाने अक्रिय सिद्धि। तो उससे पहले श्रवण को प्राप्त होता है, श्रवण से ज्ञान कि मैं कौन हूं, ज्ञान से विज्ञान, मतलब विज्ञान का मतलब विशेष, कि अपने से अलग उसका, दोनों को जानना कि आत्मा और अनात्मा को। फिर आत्मा का क्या स्वभाव है और पर का क्या स्वभाव है, पुद्गल का क्या स्वभाव है, स्वभाव और पर भाव को जानकर ये विज्ञान हो गया। फिर उसमें परिपक्व होना कि पर भाव से परास्त ना हो। पर भाव से परास्त ना होने का मतलब है कि मैं पर में कुछ हो रहा है तो उससे मेरा कोई, मैं इफेक्टेड ना हूं। जैसे कोई मान लो शरीर में रोग हो गया और मुझे हो गया, शरीर को किसी ने हानि पहुंचा दी, मुझे हानि होगी, ये पर भाव से परास्त होने की बात है। तो इसी को, इसी के फल के रूप में आया पचखान। पचखान का मतलब पर भाव से हट जाना, पर भाव से हट जाना ही पचखान है। हमने तो ये समझा कि ये चीज छोड़ दी, ये छोड़ दी, ये छोड़ी, पचखान। आगम की भाषा क्या कह रही है कि पर भाव से परे हट जाना ही पचखान है। फिर उससे क्या होगा, संयम आता है कि जब पर भाव में नहीं जाएगा तो ना तो हिंसा होगी, ना झूठ, ना चोरी, ना मैथुन, ना परिग्रह, कुछ नहीं होगा, तो संयम हो गया। संयम के बाद अब उसके भाव क्या होंगे कि मुझे पाप तो नहीं कर रहा वो, लेकिन अब मुझे तो इस संसार चक्र से निकलना है, तो मैं कोई कर्म ना करूं, पुण्य भी ना करूं। तो वो पाप और पुण्य दोनों से हटकर किस में आ गया, संबर में। संबर हुआ, संयम के फल आ गया संबर। संबर के बाद क्या आता है, तप। यह था ना, सबने नाणे बिन नाणे पच्च खाने संज में अनन्य। अनन्य का मतलब अनाश्रम, संबर। तबे, तबे का मतलब तप, अब तप में आता है। इसका मतलब तप से आने से पहले ये छह, जो सबने नाणे बिन नाणे पच्च खाने संज में अनन्य, ये छह बातें पहले पूरी हुई हूं, तब वो उसका फल तप में आता है। और ऐसे तप का फल क्या है, विशुद्धि, व्यवधान। और उसका फल क्या है, अक्रिय। अक्रिय होने का मतलब अब मैं स्व आत्मा में आ जाऊं, कोई कुछ नहीं करना, अक्रिय होना, तभी मोक्ष है। और हम कहते हैं करने से मोक्ष मिलेगा, ये चीजें हैं। तो इस तरह की ये धारणा है ना, ये पुण्य से निर्जरा होती है, पुण्य को निर्जरा मान लिया। दान कर रहे हैं, निर्जरा होती है दान से, दान से निर्जरा नहीं, दान को तो पुण्य है। 9 पुण्यों में दान भी आता है ना, ये आहार वगैरह का ये दान, ये कितना अन्न पुण्य, पान पुण्य, नैन पुण्य, सैन पुण्य सारे आते हैं। तो इस तरह से बंध को संबर मानना, कर्मों का बंध हो रहा है, उसको कहते संबर हो गया।
जैसे कोई बैठे हुए ना, आके 1 घंटे के लिए बैठ गए महाराज जी के पास, मुंह पटे मरे हमारे संबर करा दो, वो संबर हो गया। संबर का मतलब तो ये है कि उस समय कोई कर्म का बंध ना हो, ना पुण्य ना पाप, वो संबर होता है। वो कब होगा? जब आत्मा आत्मा में स्थित होगा। तो इस तरह से ये सारी मिथ्या धारणाएं हैं, यही मिथ्यात्व है। व्यक्ति वस्तु परिस्थितियां सुख दे सकती हैं या दुख दे सकती हैं, ये हमारा समय सार में बहुत बढ़िया चल रहा है। उसमें कितनी तरह से आपको पक्का कराया जा रहा है कि पर मुझको न सुख दे सकता ना दुख दे सकता, कुछ ऐसा मानना, कोई अन्य मुझे सुखी दुखी कर सकता है, मार सकता है, ऐसा मानना, ये सारा मिथ्यात्व है। मैं किसी को सुखी दुखी कर सकता हूँ, मैंने उसको ये कर दिया, मैंने उसको ये काम कर दिया, मैंने उसको उसका ये बीमारी ठीक कर दी, मुझे कोई जिवा सकता है, मर रहा हूं तो मेरे को मरने से बचा लिया, ऐसा मानना, ऐसा घोर मिथ्या मान्यता के पाप का मुझे धिक्कार है, धिक्कार है, वो मेरा पाप निष्फल हो, निष्फल हो। अब ये धिक्कार कौन करेगा? जिसको पता होगा कि ये मिथ्यात्व है। पर कितने लोग हैं जो इसको मिथ्यात्व मानते हैं? बहुत कम है, बहुत कम है। तो आगे देखिए, मैंने अस्थि को नास्ति माना, नास्ति को अस्थि माना। जिसकी अस्तित्व है उसको नहीं माना, और नहीं है उसको माना। सत को असत, असत को सत माना, उसका मुझे धिक्कार है। अहो भगवान, मैंने हे को उपादेय माना। लो, हे, हे का मतलब क्या है? छोड़ने योग्य। उसको उपादेय मान लिया। उपादेय का मतलब ग्रहण करने योग्य, और उपादेय को हे मान लिया। करणीय को अकरणीय और आचरणीय को अनाचरणीय माना। देह में आत्म बुद्धि की और आत्मा में देह बुद्धि कर ली। क्या मतलब इसका? देह में आत्म बुद्धि, देह में आत्म बुद्धि कि मैं हूं, देह को तो मैं मान लिया, और आत्मा में देह बुद्धि, ये दोनों उल्टे हैं। और देह को आत्मा मानना और आत्मा को देह मानना, दोनों को एक मेक मानना, ये सारे विपरीत हैं। विपरीत बुद्धि करके विप्रयास में ही बरतता रहा। विप्रयास मतलब विपरीत बुद्धि करके, जो मतलब गलत धारणा बनाई है। देहाध्यास में पड़ा रहा। देहाध्यास क्या होता है? शरीर की मैं हूं, ये देहाध्यास है। छूटे देहाध्यास तो नहीं करता तू कर्म, है ना, ये उसमें आता है आत्म सिद्धि में। उसके लिए मुझे धिक्कार है। यानी देहाध्यास छूट जाए तो कर्म नहीं है, ये देहाध्यास के कारण कर्म हो रहा है, ये देह को अपना माना। उसके लिए धिक्कार है, धिक्कार है, मिच्छामि दुक्कडम, मेरा वह घोर महापाप निष्फल हो, निष्फल हो। अब आगे देखिए दूसरा प्रारूप। हे अरिहंत तीर्थंकर परमात्मा, मैं एक और आपको भी मानता रहा। ये मेरे पूछो ना किसी से भी, देव कौन है तुम्हारे? अरिहंत मेरे देव, अरिहंत देव रटा दिया पूरा। अरिहंतो महदेवो जाव जीवंसु साहुनो गुरुनो जिन पनतंग तत्ंग, ये समतंग मैं गई है, मैं समकित का हो गया पाठ, देव गुरु धर्म हो गया। तो कहता मैं एक और आपको भी मानता रहा कि देव मेरे देवाधिदेव अरिहंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा है, मानता रहा। और ये भी कहता मेरी आपके प्रति अटूट श्रद्धा प्रतीति रुचि समर्पण सर्वार्पण है, ये मान लिया। ये तो एक एक पॉइंट हो गया। दूसरी ओर कुदेव आदि की मान्यता मानता भी करता रहा। कुदेव की आदि की मान्यता मानता भी करता रहा। कुदेव कौन? अरिहंत को छोड़कर बाकी जितने भी देव हैं वो उसी श्रेणी में आएंगे। कुल देव, कुल देवी, ये क्या है? और भी कितने तरह की देव देवियां हैं, उनकी मान्यता भी करता रहा। अगर उनको कहो ना, ये तो हमने देखा है कि आपके वहां शोक विहार में भी, आपकी महिला संघ में भी, और स्वाध्याय में बहुत आगे है धर्मा, ये तो मेरी मतलब बहुत धार्मिक है, ये है। परंतु हम किसी का नाम नहीं ले रहे, मतलब वो उनकी मतलब पूरी आस्था थी देव गुरु धर्म पर। परंतु जो प्रोग्राम होते थे ना टोमरी वगैरह के, उनमें सबसे आगे जाती थी। तो वो है कि एक और, हाँ जी, अच्छा, हो, अरे क्या नाम, नाम भूल गया रिहान, हाँ, क्लास चल रही है। अच्छा, इधर उधर अपने नाम के हैं, नाम के, ओ, नाम के नहीं आया हाँ, फूफा है ये।
हाँ चलो, क्लास अटेंड करनी है तो क्लास चलती है मुझे, 3:30 तक है। हाँ ठीक है, चलिए। नहीं उधर हमारा उधर भी है, उधर हमारे नहीं बैठना तो फिर एक क्लास चल रही है तो 4:30 बजे तक चलेगी। हाँ अभी बैठना सुन सकते हो, नहीं नहीं आप भी सुन सकते हो। ठीक है चलिए। तो क्या कह रहे थे कि दूसरे कुदेवादी की मान्यता मानता भी करता रहा, आगे ना कैसे, ये भी बता रहा था कि वो टोमरियों, अब उनसे बात करते थे कि ये क्यों कर रहे हो, कि ये तो हमें वो फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है, हम अंदर से पता कि देव तो हमारे अरिहंत है, फिर वो क्यों मत्था टेकते हो वहां पर जाकर। ये है कि एक और उसको भी मान लिया उसको भी मान, तो मैं कैसा दोगला दुमुहा आपके पास आता तो आपकी जय बोलता, और शनि मंदिर शिव मंदिर जाता, रामकृष्ण मंदिर जाता, हनुमान मंदिर जाता, तो जहां तहां जाता उन्हीं की जय बोलता, है ना। मनसा पूर्ति, मनसा देवी का भी हुई थी घटना, सर्व मंगलकारी आदि कई विशेषणों वाले अतिशय क्षेत्र वाले मंदिरों में जाता, मानता कराता। हे देव हे देवी, मेरे बेटा हो जाए, बेटे बेटी की शादी हो जाए, धंधा अच्छा चले, मैं उत्तीर्ण हो जाऊं, है, मुकदमा जीत जाऊं, तो आपको छत्र चढ़ाऊंगा, ध्वजा चढ़ाऊंगा, 1.25 मन 1.25 क्विंटल के लड्डू चढ़ाऊंगा। ये भी इधर राजस्थान में है ना वो महावीर जी वगैरह। तस्करी, माल सुरक्षित पहुंच गया हो तो लाभ में तेरी मेरी आधी पांति, क्या हुआ, तस्करी में स्मगलिंग में चल रहा है और माल सुरक्षित पहुंच गया तो आधा शेयर तुम्हारा भगवान के नाम का। कभी बीमार पड़ता तो भेरू भिवानी भवानी पीर बाबा दरगाह आदि ना जाने कहां कहां सिर फोड़ाता, नारियल प्रसाद चढ़ाता, संतोषी माता शीतला माता कुल देव कुल देवी की पूजा करता। बोलो, उधर अरिहंत को भी मान रहे हैं और इनको भी मान रहे हैं। वही वही कह रहा हूं ना, वहां बच्चों के जुडुल्ले उतार कर 1.25 मनी कर प्रीति बोझ देता, प्रसाद चढ़ाकर बांटता। ऐसा करके मैंने घोर मिथ्यात्व का पोषण किया, उसका मुझे धिक्कार है, मेरा पाप निष्फल निष्फल। जब तक नहीं समझती तो हम भी यही करते रहे। वो जाते थे दादी दादी कोठी जाते थे, वहां भी गए और करते रहे। उसके बाद जैसे समझ आ गई तो मेरे को वो सुभाष ओसवाल है ना, वो कहता है यहाँ दिल्ली में हम लैंड लेके वहां बनाते हैं। मैं कहा मैं इसमें नहीं आऊँ, कहता तू वहां आगे लग, पर तेरे को प्रधान मतलब मंत्री बना दिए, प्रधान बना दे, तू कर काम। मैं कहा मैं तो करना ही नहीं, मैंने ये कहा मुझे नहीं करना। बहुत जोर लगाया उसने। तो हे सदगुरुदेव, आपने तो समझाया था कि कोई देवी देवता जीव के पूर्वोपार्जित कर्म में लेश मात्र भी परिवर्तन करने में सक्षम नहीं है। भगवान ने तो साक्षात तीर्थंकर बताते हैं ना कि वो खुद नहीं कर सकते, तो कोई देवी देवता कैसे कर सकता है। कोई देवी देवता जीव के पूर्वोपार्जित कर्म में लेश मात्र भी परिवर्तन करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि पर मुझ में कुछ कर नहीं सकता और मैं पर में कुछ नहीं कर सकता। ये तो सिद्धांत भगवान ने दिया है, फिर भी हम उनके पीछे जाते हैं। आगे पीछे या न्यूनाधिक भी नहीं कर सकते, सुख दुख अपने अपने होते हैं, कोई किसी और के नहीं, मेरे अपने स्वयंकृत कर्म है, कर्म के अनुसार ही मिलते हैं। परंतु कहां माना, तीर्थंकर परमात्मा की वचनामृत पर भी ही विश्वास नहीं किया, आगम वाणी पर ही श्रद्धा नहीं रखी। आगम तो खूब बांट देते हैं पर उनकी ये बात पर विश्वास नहीं। मैं तो संसारी हूं, गृहस्थ हूं, संसारी के कई समस्याएं आती हैं, यदि किसी देव देवी को रिझा लेने से मना लेने से उनकी सिद्धि कर लेने से कुछ संसारिक लाभ हो जाते हैं, देखे जाते हैं, ऐसे घोर मिथ्यात्व में भ्रम में पड़कर मैं कुदेव की मान्यता करता रहा। अब देखिए क्या है इसमें, इसमें पॉइंट क्या है कि किसी की के निमित्त से, निमित्त है ना देवी देवता या कोई और पाठ या कुछ भी है, और उधर आपका पुण्य उदय हुआ, सातावेदी कर्म का उदय हो गया, और उसमें निमित्त रूप में वो देवी देवता का आ गया, तो आप कहेंगे निमित्त ने मेरा काम कर दिया। यही मिथ्यात्व है, निमित्त तो आपके कुछ कर नहीं सकता।
जो होना आपके उपादान में आपका आपकी आपकी स्वकाल योग्यता से होना है। हाँ। उस समय जैसा कर्म उदय में है उसके अनुसार आपके साथ होना है। तो ये भी अगर मान लो पूजा पाठ कर दिया और आपका काम हो गया, तो उसके बाद कहना कि इस पूजा से या इस मंत्र से इस पाठ से मेरा काम हुआ है, ये सोचना भी मिथ्यात्व। वो उस समय निमित्त के रूप में बन गया। कुम्हार निमित्त है, कुम्हार घड़ा बना रहा है। अब ये बात तो अच्छी तरह समझ आ गई है ना कि घड़ा मिट्टी ही घड़े में कन्वर्ट हुई, मिट्टी ही करता है। कर्ता मिट्टी है, कुम्हार कर्ता नहीं है। क्योंकि कर्ता कर्म का संबंध एक ही द्रव्य में होता है। मिट्टी ही घड़े में कन्वर्ट होती है, कुम्हार घड़े में कन्वर्ट नहीं होता। अगर कुम्हार करता होता तो घड़ा भी कुम्हार जैसा होना चाहिए था, मिट्टी जैसा नहीं होना चाहिए था। तो ये बात भी आज सुबह के प्रवचन में भी थी हमारी उसमें। जो स्वार्य सूर्य कर रहे थे ना, उसमें भी ये वर्णन आया था। तो इस तरह से ऐसे घोर मिथ्यात्व में भ्रम में पड़कर मैं कुदेवादि की मान्यता करता रहा। अच्छा, ऐसा होता है कि ये चांस की बात है कि उस समय उसी समय उसका पुण्य उदय आया और उस समय वो निमित्त वो आ गया। तो सबको ये कहेगा इसने मेरा काम कर दिया, फलाने महाराज जी के मैंने वो पाठ सुना था, मेरा काम हो गया, मेरा मुकदमा ठीक हो गया। तो वो प्रचार तो यही करेगा। और लोग लोग तो और भी उससे आगे चलते हैं, तो वो भी भीड़ लगा देते हैं। अब जैसे गुरु, यहाँ कौन से वो गुरु 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 जी है ना, शुक्राना वाले, वहाँ लोग जाते हैं। और जैनी जैनी लोग ज्यादा जाते हैं, यही बात है। महाराज जी, मेट्रो में मैं जाती हूँ, मैक्सिमम लोगों के वो गुरुजी के ब्रेसलेट और लॉकेट पहने हुए होते हैं। हाँ, ये और जैन। मेरे को मेरे ऑफिस में भी कई आके बोलते हैं, मैडम वहां चलो, वहां ना सारी मन्नत पूरी होती है। तो हमारे ना एक पड़ोस में किसी ने एक रखी थी, तो वो मतलब पुराने हैं हमारे। तो हम्म। हमें मम्मी ने कहा कि नहीं चलो चलते हैं, तो मैं और मम्मी गए। और वहां पे वो क्या करते हैं, म्यूजिक लगा देते हैं बहुत लाउड, और हाँ। आपको ना आते ही कुछ खाने को और चाय देते हैं, आलू का पकौड़ा या कुछ है। और वो बा ने उसकी थोड़ी तफ्तीश करी, तो वो अपने जो कराने आते हैं ये बैठक, वो अपने हम्म। घर से ये बना कर लाते हैं। और उसको खाने के बाद थोड़ी देर बंदे बैठे रहते हैं, और बाद में रोटी और सब्जी भी वही खिलाते हैं, जिसमें अच्छा। आलू है जो मर्जी है। और हम्म। मेरे हिसाब से उसमें कुछ तो मिलाते हैं प्रसाद के नाम पे, जो बंदे इतने लाउड म्यूजिक में चुपचाप से बैठ जाते हैं। आप समझ ही गए। तो हमारा तो ये है कि इस स्थिति में उस जगह पर जाना भी हमारे को वर्जित है। वर्जित किस तरह से है कि मैं अपनी बात लेता हूं। हमारे वो था ना, राजिंदर बड़ी बहन का बेटा जो है, राजिंदर वगैरह, हाँ जी। उन्होंने एक प्रोग्राम रखा था जागरण का। और जागरण किसका? पद्मावती का। हाँ और हाँ 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 जी हाँ केशवपुर जी। में रखा था, D2 वो है ना, कौन सा वो बैंकेट हॉल है, वहां रखा था। अब मेरे को कहने की भी आपने जाना, मैं क्या, मैं तो नहीं जाऊंगा, आप जाना जाओ। अब घर में क्लेश, पता ही है। मैं कहा जी आप जाना जाओ, मैं नहीं मना कर रहा, मैं नहीं जाऊंगा। क्योंकि मेरी सोच ये थी कि मैं वहां बैठा हूं तो पब्लिक तो और भी बैठी होगी, तो वो था वो महामंत्री तो वहां बैठा हुआ था। तो मैं चाहे वो उसकी पूजा करूं या ना करूं, पर वो दूसरों को दूसरों को प्रेरणा मिल जाएगी कि वो जा सकता इंस्पिरेशनल है, है। क्यों नहीं प्रेरणा तो मिलेगी ना, मेरे जाने से उनको प्रेरणा मिलती। मैं कहा मैं नहीं जाऊंगा। हम भी आप ही के जैसे फॉलोअर हैं, आप जाते तो यस, हम भी एग्जाम्पल बनाते हैं, क्योंकि हमने तो बचपन से आपको देखा है, तो ये बात तो है। अच्छा, हम फॉलो तो तो फिर करते हैं। कंप्रोमाइज क्या आप हुआ? नहीं जाते हो तो आज हम उस चीज को भी फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, अब कंप्रोमाइज क्या हुआ था कि मैं आपको छोड़ के आ जाऊंगा एज ए ड्राइवर, गाड़ी लेके छोड़ के आ जाता हूँ और वहां मिल के आ जाऊंगा उनको, तो बैठूंगा नहीं वहां। उन्होंने ऐसे ही किया, गए ऊपर सबको मिले गिले, थोड़ा बहुत मुझे लिया लेना था, और मैं वापस आ गया, और वो बाद में अपने जैसे मर्जी आई। तो ये इस तरह से मैंने कंप्रोमाइज किया था। क्योंकि हम चाहे उसमें श्रद्धा रखें या ना रखें, पर दूसरों को तो होगा कि ये वही कर रहा है काम, जो दूसरे कर रहे हैं वही कर, मेरे को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? तो मुझे एक तरह का प्रेरक भी नहीं बनना। वो है ना, अदरवाइज तो मेरी प्रेरणा होगी, अनुमोदना होगी। अनुमोदना भी पाप है, करना कराना अनुमोदना, वो उस दृष्टि से। तो मैं इस मिथ्या भ्रम, ये कहाँ थे हम? ये था
कि साता असाता वेदनी कर्म के ही फल है, उसमें कोई सुर असुर मनुष्य परिवर्तन करने में समर्थ नहीं है। ये था। ऐसे घोर मिथ्यात्व भ्रम में पढ़कर मैं कुदेव की मान्यता करता वस्तुतः आज इस अंत काल में समझ में आ रहा है कि सुख दुख पूर्व के पुण्य पाप साता असाता वेदनी कर्म के ही फल हैं, मेरे कर्म के फल है। और उसमें कोई सुर असुर मनुष्य, सुर असुर का मतलब देव दानव, मनुष्य परिवर्तन करने में समर्थ नहीं है। मैं इस मिथ्या भ्रम मिथ्या मान्यता को तोड़ता हूं। हे देवादिदेव अरिहंत परमात्मा, आप ही मेरे आराध्य परम मंगलकारी परम उत्तम देव हैं। मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूं। ठीक है। और आगे देखिए, पूर्व के जीवनों में, इस जीवन में मैंने जो कुदेव आदि की मान्यता पूजा अर्चना अभ्यर्थना कामनाएं की, मान्यताएं की, मैंने भी की, उन्हें सांसारिक उद्देश्य से आराध्य माना, उस घोरातिघोर मिथ्यात्व का आप अनंत तीर्थंकर परमात्मा की साक्षी से पूज्य गुरुदेव की उपस्थिति में सर्व संघ के समक्ष धिक्कार करता हूं, पश्चाताप करता हूं। मुझे धिक्कार है, मैं मेरा पाप निष्फल हो, निष्फल हो। मतलब इस जन्म में या पूर्व जन्मों में जो भी किया है। अहो भगवान, पूज्य गुरुदेव ने समझाया था कि एक अज्ञानी मिथ्यात्वी की विनय भक्ति, एक अज्ञानी मिथ्यात्वी की विनय भक्ति क्या मतलब, समझो जरा। कोई मिथ्यात्वी है, उसकी विनय भक्ति करना मतलब उसको अच्छा मानना। अच्छा नहीं, उनका उनका आदर सत्कार करना, विनय करना। ये तो शास्त्र में नहीं जानते। अरे सुनो तो सही ना, अज्ञानी मिथ्यात्वी की विनय भक्ति, उसको महाराज को ऐसे ऐसे जो महाराज मतलब मिथ्यात्मी वाले हैं, उनको उनको सत्कार सम्मान करना, विनय भक्ति वो आ गई, उनका आदर सत्कार करना। अब कहोगे आदर सत्कार तो वैसे ही होना चाहिए, पर एक होता है कि विशेष करके जो उनको घर में लाके उनको ऐसे करना वो करना, ये सारा विनय भक्ति में। और इस ऐसी मान्यता से, विनय भक्ति मान्यता से उसको मान्यता दे दी कि ये तो महाराज बहुत बढ़िया है, ये तो गुरु जी बहुत अच्छे हैं, ये फलाने हैं, ये शुक्राना वाले, उनकी विनय भक्ति हो रही है ना। उस मान्यता से आपने क्या किया, उसकी मान्यता से अनंत ज्ञानियों की असाधना। अब ये पॉइंट जरा ध्यान से समझें कि ऐसे जो अज्ञानी हैं, मिथ्यात्वी हैं, उनकी मान्यता करने से, उनकी उनको मानने से या उनकी विनय भक्ति करने से जो अनंत ज्ञानियों की असाधना होती। ज्ञानी कितने अनंत है, जो अरिहंत और सिद्ध ज्ञानी है सारे, उनकी असाधना अभिनय अभक्ति हीलना शासन की हीलना होती है। समझ आई बात। और ये अक्सर हमने सुना, वो ऐसे करने से क्या होता है, फॉर्मेलिटी कर रहे हैं हम, अंदर अंदर से तो हम उसको नहीं समझ रहे, बात बाहर बाहर दिखाना पड़ा। और दिखाने में भी क्या है, आपने उनको विनय भक्ति बाहर से भी अगर दिखा रहे हो, अंदर में नहीं भी दिखा रहे, तब भी असाधना है। ये बात अच्छी जल्दी समझ में नहीं आती, क्योंकि हमारा ये तो रीति रिवाज है, घरों में जब फंक्शन होता है तो ये भी कुल देवी क्या कुल देवता का उसको मत्था टेकना पड़ता है, नहीं तो काम नहीं हमारा होता, और टेकते हैं, ऐसे करते हैं। तो क्या है, वो भी यही है, मिथ्यात्व है। और वो जल्दी समझ में नहीं आता वो मिथ्यात्व। तो अनंत ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय कर्म का बंध होता है इस असाधना से। संसारी संसार लक्ष्य में भ्रष्ट हो, संसारी संसार लक्ष्य में भ्रष्ट हो, मैंने जो आप भगवान अनंत ज्ञानियों की भारी असाधना की, उसको मैं अंतःकरण से धिक्कारता हूं, अपनी आलोचना करता हूं, पश्चाताप करता हूं। मुझे धिक्कार है, मेरा पाप निष्फल हो, निष्फल हो। ठीक है, समझ आ गई बात। अहो भगवान, आपकी अनंत ज्ञानियों की असाधना के लिए आपसे क्षमा मांगता हूं, क्षमा मांगता हूं, मुझे क्षमा करें, क्षमा करें। अहो भगवान, आप तो मुनि अवस्था में भी इतने निष्प्रिय उदासीन आत्मलीन रहते कि कोई स्तुति करे या निंदा करे, मान सम्मान सत्कार करे या अपमान तिरस्कार करे, तब भी आप अप्रभावित, उससे प्रभावित नहीं होते, अभ्यंतर में समाहित रहते हैं। ज्ञानी यही तो है, ज्ञानी का अभी ये जो समय सार में चल रहा है वही तो बता रहे हैं कि बाहर से प्रभावित नहीं होते,
अब तो आप परम वीतरागी हैं, मात्र ज्ञाता दृष्टा स्वरूप में रमन करते हैं। कोई कितनी स्तुति करे या अभिनय साधना करे, आप तो ना वरदान देते हैं, ना अभिशाप, ना प्रसन्न होते, ना रुष्ट होते हैं। देखो जरा, जो ज्ञानी है वो ना तो वरदान देता है, हाँ वरदान का मतलब जा तेरा काम हो जाएगा, तेरा ये रोग ठीक हो जाएगा, वरदान देना ही तो है, तुम्हारा ये मुकदमा ठीक हो जाएगा। ना वरदान ना अभिशाप देते हैं कि अभी तू नहीं करे, तेरा ऐसा बेड़ा कर काम बंद हो जाएगा। ये है। अब इसी बात को सोचते हुए मैं एक बार वो घटना बताई थी ना, तो वो जो भगवा कपड़े वाला था, हाँ कहता आप हमेशा मेरे को ये हाथ जोड़ते रहते हो, मैं तुम्हारा काम बंद कर दूंगा, तो ये कर दूंगा, तुम्हारा ये कर दूंगा। वो इस तरह की शराब दे के गया था। वो तो हमारी हिम्मत थी, मैंने उसको शराब को फूंक मार के उड़ा दिया। तो ये है, ना अभिशाप देता, ना प्रसन्न होते, ना रुष्ट होते। ये है। आत्मा में अगर जागृति है ना, तो किसी से दबेगा नहीं वो। मैं अपने पाप पंख को धोने हेतु आपके प्रति अविनय, अभक्ति, असाधना की क्षमा मांगता हूं। ठीक है। हे तीर्थंकर परमात्मा, आपकी आज्ञा अनुसार रत्न त्रय धर्म के आराधक, रत्न त्रय धर्म के आराधक, जीवाजीव के जानकार, सम्यक ज्ञानी, आत्मज्ञानी, द्रव्यता भावता, पांच महाव्रतों के आराधक, समिति गुप्ती में सावधान, ये निर्ग्रंथ गुरुओं की बात आ रही है। गुरुओं के लक्षण है ये सारे, कि रत्न धर्म के आराधक, ज्ञान दर्शन चरित्र के आराधक, जीवा जीव के जानकार, वही तो असली जानकार तो यही है। हाँ और सम्यक ज्ञानी, आत्मज्ञानी, द्रव्यता और भावता, हाँ द्रव्य से भी और भाव से भी, पांच महाव्रत के आराधक। आराधक के साथ वो यानी पालन के नहीं, आराधक शब्द आया। समति गुप्ति में सावधान, स्वाध्याय ध्यान में लीन। अब आप कहोगे आराधक और पालक में क्या फर्क है? पालने में, पालना तो है द्रव्यता, हाँ ये और आराधन होना है भावता। समिति गुप्ति में सावधान, स्वाध्याय ध्यान में लीन, स्वरूप रमणता, वीतराग, संयम साधना में निरंतर लीन, सदगुरुओं के स्थान पर असदगुरुओं की मान्यता। अब देखो, ऐसे संत जिनके ऊपर विशेषण आए हैं, उन सदगुरुओं के स्थान पर हाँ असदगुरुओं की मान्यता, जो ऐसे नहीं है। गुरुदेव तो कहते हैं वो ऐसे तो गुरु नहीं, गुरु घंटाल हैं, हाँ गुरु घंटाल। असद गुरुओं की मान्यता, विनय भक्ति की, उसके लिए मैं अपने आप को धिक्कारता हूं। ये है। ये समझ जिसको होगी वही तो करेगा ना। मुझे धिक्कार है मेरा घोर, कुगुरुजनों की मान्यता का एक बार पाप निष्फल हो, निष्फल हो। कईयों की होती है कि भाई बचपन से हम उसी यही चीज को करते आ रहे हैं, ये इसी गुरु को हम मानते आ रहे हैं, आज कैसे छोड़ दें? या बचपन मतलब शुरू से ही हम इस चीज का प्रेरणा देते रहे हैं, ये करो, और आज कहें कि ये करना पाप है, तो फिर तो हमारे को लोग कहेंगे ये हमारी इतनी देर हमारे को, हमारे से ठगी करता रहा ये। तो उस बात के लिए भी वो अपने उस पुराने कार्य को छोड़ नहीं पाता। या इसमें, लग जाता है ना। इसमें आया हुआ है ये, क्या नाम है, आत्म सिद्धि में है ये, कि उसका जो है ना ये जो अपना अपनी जो परंपरा है, उसके मोह में वो उसको छोड़ नहीं पा रहा, समझते हुए भी छोड़ नहीं पाता। ये उसका होता है। तो मैं समस्त निर्ग्रंथ गुरु भगवंत के प्रति की अविनय, अभक्ति, असाधना, उनकी निंदा, आलोचना, हीलना, ताड़ना, अवर्णवाद के लिए अपने को धिक्कारता हूं, और उन सबसे अंतःकरण से क्षमा मांगता हूं। सब गुरु भगवंत मुझे क्षमा करे, क्षमा करे। क्योंकि ये जो चीज है ना, जिसके जिसके दिमाग में या संस्कारों में कोई एक पर्टिकुलर बात बैठी हुई है ना, और उसको काफी अरसे के बाद उसको चेंज करना, वो बड़ा कठिन होता है, बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। पर यहां नहीं करोगे, इस जन्म नहीं करोगे, तो अगले जन्म, किसी ना किसी जन्म में जब तक ये चेंज नहीं करोगे तब तक मुक्ति नहीं है। मुक्ति के लिए तो चेंज होना। मैं तो आपको खाट मानती हूँ, पढ़ के आओ मेरे तो आई नहीं। हम तो आपके पीछे पड़ गए थे। वो और तो किसी को कर नहीं सके, एक एक को कर दिया, वो तो हमारे साथ आ गया, ठीक है। बाकी कोई आया और कोई? समझ में आती है। हाँ, ये क्या कर रही है, रूटीन वर्क, ये पाठ कर लिया, वो कर लिया, छोड़ो इसको।
बड़ी मुश्किल से छुड़वाया, ये कोई एक आसान नहीं था। हमारे से एक साल बड़ी है। चलिए, तो मैं सदगुरुदेव के बताए मार्ग पर ना चलकर संसार मार्ग पर पड़ा रहा, विषय कषाय में लिप्त होता रहा, उनकी नहीं मानी, उसके लिए अपने को धिक्कारता हूं। मुझे धिक्कार हो, मैं उन समस्त निर्ग्रंथ गुरुओं से इस अभिनय के लिए क्षमा मांगता हूं। सब पूज्य गुरु भगवंत मुझे क्षमा करें, क्षमा करें। यानी जो है अपनी गलती को मानना जो है ना, ये आसान नहीं है। समझ समझ रहा है कि मैं ये गलती कर रहा हूं, पर उस गलती को मानना जो है ना, हाँ, ये आसान नहीं है। समझ भी जाते हैं यार, मैं गलती को मानना, हे वीतराग परमात्मा, वीतराग गुरु भगवंत, आपने तो वीतराग धर्म, आत्म धर्म, सत्य धर्म, अहिंसा धर्म रूप मोक्ष मार्ग बताया, मैंने उसे नहीं माना। असली धर्म तो ये था, आत्म धर्म, सत्य धर्म, अहिंसा धर्म। और मैंने उसे नहीं माना। राग आदि में धर्म, कर्तव्य, संसार, दायित्व मानकर करता रहा, मानता रहा, उसका मुझे धिक्कार है, धिक्कार। राग आदि कैसे? परिवार के प्रति, माता पिता के प्रति, ये राग ही तो है, मोह के कारण। और उसको कर्तव्य, संसार, दायित्व मानकर करता रहा, मानता रहा, उसका मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। मेरा पाप निष्फल हो, निष्फल हो। अहो भगवान, मैंने आपकी सत्य प्ररूपना से विपरीत असत प्ररूपना की। जो आपने प्ररूपना की उसका उल्टा कर दिया। और आप परम ज्ञानियों की विराधना की। हाँ, उल्टा राधा के अरे, साथ। यहां पर विराधना की बात छोड़ो, एक और गड़बड़ होती है कि जो असत्य प्ररूपना कर रहे हैं उस पर भगवान का नाम जोड़ देते हैं कि भाई परिवार में प्रेम से रहो, ये करो, वो करो, ये दान करो, पुण्य करो, इस ये भगवान ने कहा। नाम किसका ले लेंगे? भगवान भगवान ने कहा। अब बता दो बहुत कौन, डबल था। कौन सा शास्त्र कह रहा है, कौन से आगम में लिखा है कि भगवान ने ये ऐसा कहा कि घर में रहो? वो तो कहते हैं अलग हो जाओ, अक्रिय हो जाओ। तो इस तरह की प्ररूपना करके और उस पर भगवान की मोहर लगा देते हैं, क्योंकि मेरी बात को सच मानेगा नहीं। अगर मैंने कह दिया कि ये भगवान ने कहा है तो लोग मान जाएंगे, ये बात है। और आप परम ज्ञानी की विराधना की, स्वयं भी भटका, वैसी मिथ्या प्ररूपना करके अन्य को भी भटकाया। ये है जिसको आचार्य कहते हैं डुब्बा नंग डुबोया नंग। हाँ, डूब रहे हैं और डुबो रहे हैं, खुद डूब रहे हैं, दूसरों को डुबो रहे हैं। ये है कि इस तरह से स्वयं भी भटका, वैसी मिथ्या प्ररूपना करके अन्य को भी भटकाया। डुब्बा ना, डुबाया ना। उस घोर मिथ्यात्व पाप के लिए मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। मैं, मेरा पाप निष्फल हो, निष्फल हो। उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, क्षमा मांगता हूं, क्षमा करें, क्षमा करें। अगला अप्रूव देखिए। हे सदगुरुदेव, आपने समझाया कि लोक प्रचलित धर्म को धर्म ना मानो। लोक प्रचलित, वो क्या मतलब हुआ? कि जो परंपरा से चला आ रहा है। गांव में अपने घर में या परिवार में कोई धर्म चला आ रहा है कि भाई ये जो है ना, वहां मत्था टेक के आना, वहां करके आना, ये फलानी देवी की पूजा करनी है। या ये मान लो तो क्या होता है वो, नवरात्रि करवा चौथ, करवाते हैं। करवा चौथ है, या और होई माता का आ गया, या ये जो नवरात्र करते हैं, श्राद्ध करते हैं, ये लोग प्रचलित है ना। इसको धर्म, इस धर्म को धर्म मान लिया। ये धर्म ना मानो। आपने समझाया कि ये धर्म नहीं है, पर करते थे ना। भयंकर मिथ्यात्व है। मैं तो बहादुरी है कि जब ये समझ में आ गया ना, तो हमारे घर में सबसे पहले अनु ने छोड़ा। कहते जी मैं कोई अब करवा चौथ नहीं करूंगी, कोई होली वगैरह नहीं करूंगी, कोई ये क्या नाम होते हैं, नहीं श्राद्ध वो होते हैं जो, कुछ नहीं, सब छोड़ दिया। दिवाली पर भी कोई ना, पटाखे तो पहले नहीं जलाते थे, और वो दीवे दीवे कुछ नहीं, सब बंद कर दिया। ये है, जिसको समझ आए थी छोड़ देता है। फिर भी गृहस्थ हूं, संसारी हूं, पीढ़ी दर पीढ़ी से कुल परंपरा चल रही है। ये कहना उनका, ऐसा बहाना कर लोक प्रचलित धर्म को धर्म मानना। गंगा स्नान, यमुना स्नान, शिप्रा स्नान करके धर्म होता है, आत्मा शुद्ध होती है, ऐसा मानकर कुंभ मेलों में जाकर। शिप्रा ये उधर है ना, उज्जैन के पास, शिप्रा नदी। नदी है। हाँ, ऐसी है, उज्जैन नहीं है शायद। अन्यथा जानकर स्नान किया। अब इसमें क्या होता है
गंगा, यमुना, शिप्रा, ये नदियां हैं, पवित्र नदियां हैं। इन पे इनके स्नान करने को धर्म माना। शिप्रा और वो जो अयोध्या में वो कौन सी है, सरयू, वो सरयू नदी है अयोध्या में। तो ये शिप्रा वही उज्जैन में ही है लेकिन। नहीं, शिप्रा उज्जैन में ही है गुरुदेव। हाँ उज्जैन में ही है, ठीक है। हाँ, उज्जैन में ही है पक्का, हाँ जी, उज्जैन में ही हाँ, है। तो अब क्या होता है कि जब मतलब संस्कार वगैरह हो जाता है ना, तो कई जो है उनकी मान्यता होती है कि ये जो फूल है ना वो जाके गंगा में प्रवाहित करके आने हैं। अब गंगा प्रवाहित कर रही है, कोई जमुना में प्रवाहित कर देता है। तो अब इसमें क्या होता है कि वो फूल है, पुद्गल है ना, उसमें क्या पड़ा है, और पानी में डालोगे तो पानी के जीवों की भी हिंसा होती है, और उसके अंदर जो मच्छ का जो वो भी उसको खा के वो भी हड्डी उनमें मतलब काम अटक सकती है, तो नुकसान ही होगा ना। तो उसका दूसरा तरीका ये भी है कि उसके नदी के किनारे पर ही मिट्टी में थोड़ा सा वो करके गहरा करके खड्डा करके उसमें दबा देते हैं। ठीक है, हमने तो ऐसे ही किया, जब भी जो हमारे हुए हैं ना सबका ऐसे ही किया। कोई नहीं, गंगा जमुना कहीं नहीं गए हम। तो ये था गंगा स्नान, यमुना स्नान, शिप्रा, जिनकी ये मान्यता बनी हुई है कि हमारे पूर्वज ऐसे ही करते तो हम भी ऐसे ही करेंगे। तो ऐसा मानकर कुंभ मेलों में जाकर अन्यथा जाकर स्नान किया, विवाह एवं अन्य अवसरों पर देली पूजन। हाँ, डेली पूजन। देली पूजन क्या होती है? देली पूजन डेली है, राव है? रा रा डेली। नहीं, डेली ये दली दहलीज, दहलीज बोलते हैं उसको। जो घर में प्रवेश करते हैं ना तो वो देहली होती है, उसको देहली बोलते हैं। डेली। उसकी पूजा रोड़ी, रोड़ी पूजा, पीपल, वट वृक्ष पूजा। हाँ, कुआं पूजते हैं। हाँ, कुआं पूजन, कुआं पूजन में वो मटके सिर पे रख के वो करते हैं। कुंभकार की कुंभशाला पूजी, माता पूजी, कुल देवी देवता पूजे, धोक दी, धोक मतलब मत्था टेका, शीतला माता, संतोषी माता पूजी, उनके व्रत रखे, हनुमान चालीसा पढ़ी। अब ये क्या है, जो मतलब जैन, जैन जिनको संस्कार ना मिले हों या वो नॉन जैनों में ज्यादा रहे हों, उनमें इस तरह की प्रॉब्लम होती है। पढ़ती है अभी हनुमान जी। अरे सुनो ना, हमारे साथ भी हुआ। जब शिमला माता आई थी हमारे घर में, तो उसने ना वो पता नहीं कौन से व्रत सोकर, मैं क्या कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, मैं कि जो अब कर रही है, और बाबूजी को पता लगे घर से निकाल देंगे। अभी नई नई आई थी, व्रत हम कहा दिया, बंद कर दिया उसने। मतलब कि पता नहीं कितने 16 ये व्रत करना, ये करना, ये यहाँ नहीं चलेगा हमारे घर में। तो वो संस्कार वो धीरे धीरे ऐसे बदले कि बहुत फर्क पड़ गया। तो ये जो इनको छोड़ना पड़ता है ना, शीतला माता, संतोषी माता पूजी, उनके व्रत रखे, हनुमान चालीसा पढ़ी, वहां जाकर पूजा अर्चना की, शिव मंदिर शनि मंदिर में पूजन किया। बहुत सारे जैनी हैं, शनि मंदिर भी जाते हैं, शिव मंदिर भी जाते हैं। हाँ, थे हमारे समाज में तो बहुत सारे ऐसे थे जो लीडर टाइप थे अपने, वो भी जाते थे। पति के मंगल हेतु, चिरायु रहने हेतु, रोजे जैसा करवा चौथ, रोजे जैसा करवा चौथ क्यों बोला? शाम को पूजते। रात को खाना है, दिन में व्रत हो गया, वो तो रोजा हो गया ना। करवा, करवा व्रत किया, करवा देवी की पूजा की, है ना। कुल देवता के पूजन हेतु पूरा प्रीति भोज दिया, पूजन किया, ये भी होता है, प्रीति भोज होते हैं उसके इस तरह के। अर्चना की, प्रसाद चढ़ाया, माल मिठाइयां, कई व्यंजन खाए खिलाए, लोक रूढ़ी मानकर बचे भोजन को उसी आग में झोंक कर जला दिया। हाँ, अब ये मैं इसलिए वहां ब्रेक लगाई है कि अरिहंत नगर में हमने खुद देखा कि वो कौन से भगवान की करते थे, नहीं नहीं, भगवान की किसी की करते थे, पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ की। उसके लिए वो सारे जितने उनके गोत्र के परिवार हैं सारे इकट्ठे होते थे, वहां अरिहंत नगर इकट्ठे हुए, और उनके लिए खाना बना, प्रसाद बना। पर वो था कि वहीं पर खत्म करना है प्रसाद खाकर, और बाहर नहीं ले जाना, और बाहर वाले किसी को देना भी नहीं है। तो जो बचा उसका क्या किया, वो उसी भट्टी में डालकर जला दिया गया। ये आ रहा है, हमने खुद देखा है। तो ये लोग रूढ़ी मानकर बचे भोजन को उसी आग में झोंकर जला दिया। ये तो हमने देखा प्रत्यक्ष। और पूर्वजों की हड्डियां नदियों में बहाकर पिंड दान दिया।
ये सारा मिथ्यात्व है। पिंडदान का पिंडदान नहीं समझते उनके लिए, मतलब उनकी नदियों में जो ले जाते हैं हड्डियां ले जाते हैं ना, उसी को पिंडदान, उसके साथ फिर कुछ ना कुछ दान भी तो होता है हड्डियों के। अरे भाई, जो शरीर जल जाता है तो हड्डियां तो वही रह जाती है ना, हाँ। बाकी तो राख बन गई। तो हड्डियों को चुन लेते हैं, उसमें से हड्डियां जो जो होती है ना, रीढ़ की हड्डी, ये हड्डियां हड्डियां सारी इकट्ठी कर लेते हैं, और उस हड्डियों को एक थैली में डालकर वहां वहीं रख देते हैं शमशान में, और जिस दिन जाना होता है उस दिन ले जाते हैं। लेकिन हमने तो वहां ऐसा रखा नहीं कभी। जो जिनको नदी में ले जाना होता है ना, वो ऐसा करते हैं। तो वो उसके साथ साथ फिर कुछ ना कुछ भेंट भी तो होती है ना, वो पिंडदान कहलाता है। कहाँ थे? हाँ, हड्डियां नदियों में बहाकर पिंडदान किया दिया। हे अरिहंत प्रसिद्ध परमात्मा, आपकी साक्षी से गुरु भगवंत के समक्ष, सर्व संघ के समक्ष, मैंने लोक प्रचलित धर्म को मानकर, लोक प्रचलित जो लोक प्रचलन में आ रहा है उसको मानकर वीतराग भगवंत के धर्म के विपरीत आचरण किया। क्योंकि धर्म हमारा क्या कहता है कि कोई अन्य मुझ में कुछ कर नहीं सकता, पर मुझ में कुछ नहीं कर सकता, मैं पर में कुछ नहीं कर सकता। और ऐसा घोर मिथ्यात्व, मिथ्या आचरण करके अनंत कर्म बांधे। क्यों बांधे? क्यों पता ही है, मिथ्यात्व के कारण अनंतानुबंधी क्षय, अनंतानुबंधी क्षय के कारण क्या होगा? अनंत जन्म मरण। तो वो क्या है? अनंत कर्म बांधे, उसके लिए अंत काल में अपने आप को अंतःकरण से शब्दातीत, अब शब्द होने से अंदर आत्म भावों से धिक्कारता हूं, मुझे धिक्कार है मेरा, समस्त पाप मेरा निष्फल हो मिच्छामि दो, ये अंतर से। हे सदगुरुदेव, आपने खूब समझाया कि ये पंच परमेष्टि परमात्मा मात्र आत्मिक गुणों के भंडार हैं, मात्र आत्मिक गुणों के भंडार। आत्मिक गुण कौन से हैं जी, बताओ जरा। आत्मिक गुणों के भंडार है, आत्मा के गुण। वैसे तो अनंत है, अनंत गुण आत्मा के, हाँ। तो आत्मिक गुणों के भंडार हैं ये पंच परमेष्टि। और हर जीव में अनंत गुण है, और उसमें मुख्य गुण तो है चार, हाँ। ज्ञान, ज्ञान दर्शन, दर्शन सुख सुख और वीर्य। और अगर हम गिने तो 8 भी हैं, हाँ, सिद्धों में जो सिद्धों में 8 गुण हो गए। और उस दूसरे से तो अनंत गुण है, उनका भंडार है। कौन? पंच परमेष्टि परमात्मा। पंच परमेष्टि में कौन? अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, सारे परम वीतरागी वीतरागी हैं। एक परम वीतरागी और वीतरागी। वीतरागी किसको कहा? कि जो साधु हैं, वो उन्होंने 3 चौकड़ियां समाप्त कर दी हैं। कौन कौन सी? अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षानी और प्रत्यक्षानी। तो संजीवनन कषाय रह गया ना, तो संजीवनन कषाय को छोड़कर बाकी में तो राग नहीं कर रहे ना, यानी अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षानी, प्रत्यक्षानी कषाय नहीं कर रहे, इसलिए थोड़ा सा संज्वलन रह गया, पानी पर लकीर जैसा, उसको भी वीतरागी कहा। और वो परम वीतरागी जिन्होंने सारा कुछ छोड़, जिनके संज्वलन भी खत्म हो गए, वो परम वीतरागी है। तो ये पांचों में आ गए ना। इनकी स्तुति, वंदन, नमस्कार, जाप मंत्र इनके गुणगान करने हेतु है। इनकी स्तुति, वंदन, नमस्कार, जाप मंत्र इनके गुणगान, ये जो भी मंत्र है वो उनका गुणगान करने हेतु है। क्या? उनके गुणों का। इनसे कोई संसारिक, अब ये पॉइंट ध्यान से समझें, इनसे कोई संसारिक भौतिक ऐहिक सुख की चाहना मांगना भी घोर मिथ्यात्व है। इस पर लोग अटक जाते हैं, ये नहीं मानते। और देखो जी, उसने वो इतने बार पाठ किया था तुम्हारा, उसका ये हो गया। वो ये नहीं समझते कि वो निमित्त रूप में उस समय आया, जो जाप है, पर उस समय उसका पुण्य उदय का कर्म, सातावेदी कर्म का उदय, उसका काम हो गया, परंतु निमित्त था वो। जो मंत्र भी है, निमित्त है ना, व्यक्ति, वस्तु या स्थिति, और निमित्त कुछ कर नहीं सकता। ये बात पक्की धारणा बन चुकी है अब। पहले तो डांगाडोल थी, अब तो पक्का है कि निमित्त कुछ नहीं करता। तो किया किसने? मेरे अपने स्वयंकृत कर्मों के द्वारा हुआ। और उसको मान लेना कि इनसे मुझे मिलेगा संसारिक भौतिक ऐहिक सुख की चाहना मांगना भी घोर मिथ्यात्व। और हमारे तो भजन ऐसे बने हुए हैं, महामंत्र नमकार पे, ये मुझे क्या दिलाता, मैं ये कर देता, मेरे वो कर देता है।
सर्प फूल माला कर दीना, ये कर दीना, इतने भजन बने हुए। तो क्या है इसका मतलब? तत्व की दृष्टि से वो सही नहीं है, नहीं समझ। वो निमित्त है, परंतु वास्तविकता जो है ना वो हम नहीं समझ पा रहे, यही मिथ्यात्व है। इनके गुण स्मरण और उनके माध्यम से मेरे गुण प्रकट हो जाए, इसी लक्ष्य से लोगस नमुथनम 24 भक्तामर कल्याण मंदिर उपसगन आदि स्तोत्र हैं, कि उनके स्मरण करने से कि यो भी मेरी तरह ही थे। भाई इस स्थिति पर पहुंचने से पहले कितने समय तक वो गतियों में घूमते रहे? अनंत अनादि काल से चतुर्गति में घूम रहे थे, जैसे मैं घूम रहा हूं। तो मेरे और उनमें क्या फर्क था? जब वो अरिहंत बन सकते हैं, वो तीर्थंकर यानी सिद्ध बन सकते हैं, तो मैं क्यों ना बन सकता हूं? ये है उनके गुण स्मरण के, कि उनके गुण स्मरण के उनके माध्यम से मेरे गुण प्रकट हो जाए, इसी लक्ष्य से इसका करते हैं। इसका जाप करके रोग शोक दुख दरिद्र मिटाने का लक्ष्य रखना। अब ये कह दो कि इनके जाप से मेरा रोग मिट जाएगा, क्योंकि लोगों ने तो ऐसे बता रखे हैं कि देखो जी सांप का जहर उतर जाता है, और एक वो कोई मुसलमान था, वो ये मंत्र पढ़ता था और सांप का जहर उतर जाता था, और वो भेद निकला कि मंत्र यही पढ़ता था, वो नकार मंत्र। नमकार मंत्र पढ़ता था। बना मेरा सावा। हाँ जी। तो वो जो है ना कि चांस की बात है कि वो इतनी श्रद्धा से कर रहा था कि उसके वो मतलब जो पुद पुद्गल कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन उस समय उसका कर्म उदय आया और वो जहर उतर गया। वो बात हो सकती है, और वो जहर भी उतर सकता है, उसका भी एक रीजन है कि पुद्गल पुद्गल में तो कुछ कर सकता है ना, पुद्गल पुद्गल में कुछ कर सकता है। और पुद्गल क्या है? शब्द भी पुद्गल है, यानी जो मंत्र है पुद्गल है, और जहर भी पुद्गल है। तो वो जो पुद्गल है, शब्द है, वो आपके जहर वाले पुद्गल को मिलकर उसको मतलब उसको डिस्चार्ज कर सकता है, यानी उसका जो जहर है वो दूर हो सकता है। ये तो है एक थ्योरी। क्योंकि दवाई लेते हो आप, बुखार हो रहा है, आपने पैरासीटामोल ली, और पैरासीटामोल क्या कि पुद्गल है, और आपके रोग के जो है वो भी पुद्गल है। उन दोनों के मिलने से उसके अंदर तो परिवर्तन हो, पुद्गल पुद्गल में कर सकता है, ये तो अपने द्रव्य में कर सकता है। बुखार ठीक हो गया, आप क्या कहोगे कि मेरे को इस गोली ने ठीक किया, इस दवाई ने ठीक किया? वास्तव में उस समय आपका सातावेनी कर्म का उदय था, और वो निमित्त रूप में दवाई काम कर गई। और अगर सातावेनी का उदय ना होता तो दवाई क्या जितनी मर्जी ले तब भी कोई असर नहीं होता। बदलते रहते हैं ऐसे। हाँ। उसके फिर अगर आपका मतलब उस समय सातावेनी का उदय है तो आपको वो दवाई फौरन असर कर जाएगी, और जिस समय वो मान लो अब नहीं है तो वो दवाई असर ही नहीं करती। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई है कि वही दवाई उसको उसको मतलब मरते को जिंदा कर दिया, और वही दवाई उसको मारने का कारण बन गई। ऐसे भी हुए। तो इस तरह से इनका जाप करके रोग शोक दुख दरिद्र मिटाने का लक्ष्य रखना, ये दुख दरिद्र सारा दूर हो जाए। और ऐसे ऐसे बड़े स्तोत्र भी बना रखे हैं, रोग शोक मिट जाए, मतलब ऐसा हो जाता है। कई भगवान के नाम से बना रखे हैं, चाहे वो पार्श्वनाथ के या किसी के भी है, तो भगवान मिटाने वाले हैं उनके नाम से। कितना मिथ्यात्व है। और पारलौकिक के साथ लौकिक मंगलकारी मानना भी मिथ्यात्व है। पारलौकिक के साथ लौकिक क्या मतलब? ये जो नवकार मंत्र है ये पारलौकिक है, कि वो 5 जो मतलब परमेश्वरी हैं, उनके गुणों का स्मरण करके मैं अपने अंदर चला जाऊं, तो मेरे को पारलौकिक लाभ मिल रहा है। पर उसमें लौकिक मानना कि लौकिक भी लाभ मिलता है, कि आपका काम धंधा ठीक हो, ये हो जाएगा, इसने ये जाप करने, इसने ये पाठ करने से ये हो जाएगा। लोग तो कहते हैं विश्व कल्याण के लिए, विश्व की शांति के लिए इतने इतने लाख का, इतने करोड़ का जाप किया जा रहा है। ये क्या हो रहा है? तो पारलौकिक के साथ लौकिक मंगलकारी मानना भी मिथ्यात्व है। ये शांति शांति हो जाएगी इसका पाठ करने से, और कितना डंबर करते हैं। शांति कथा करते हैं। मंगल पाठ भी मात्र इन चारों की शरण लेने रूप है। अब देखो उनकी वो आता ना, अरिहंते शरणम पवज्जामि। शरण के जाने का मतलब क्या है? कि जैसे वो है वैसा मैं बनूं। शरण का मतलब ये होता है
अरिहंतों की शरण में जाता हूं, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, साहू में तीनों आगे, आचार्य, उपाध्याय और साधु। और धम्मम शरणम पवज्जामि, वो धर्म क्या है? तीसरा। वो आत्मा का स्वभाव, हाँ, आत्मा का स्वभाव उसकी शरण है। ये पहले तीन तो ले ना ले, पर अपनी शरण जो है वो कल्याण करने वाली, उसी से मुक्ति है। और कोई, ये सुबह हम कर रहे थे ध्यान, उसमें भी आया था कि मुक्ति कोई दूसरा नहीं दिला सकता। साक्षात तीर्थंकर भी आपको मुक्ति नहीं दे सकता। मुक्ति तो मेरे अपने अंदर जाने से मिलेगी। तो इस बात को कि अपनी शरण लेना, स्व की शरण, आत्मा की शरण, अपनी शरण में जाना, वह सुनकर कोई लौकिक काम निकल जाएगा, ये लक्ष्य रखना भी मिथ्यात्व। और लोग सुनते हैं मंगल पाठ, महाराज मंगल पाठ दे दो, मैं इस काम के लिए जा रहा हूँ, मेरा एग्जाम हो रहा है, ये मेरा ये हो रहा है। ये मान्यता मुझे समझाओ कि ये इसके लिए नहीं है, ये तो आत्मा कल्याण के लिए है। और दूसरी बात है कि मंगल पाठ किसी को दिया नहीं जाता, हाँ, ये मंगल पाठ खुद को दिया जाता है। क्योंकि आपने देखा लास्ट में आता है अरिहंते शरणम पवज्जामि। हाँ, पवज्जामि का मतलब थोड़ी बहुत भी संस्कृत जानते हैं कि मैं अरिहंतों की शरण में जाता हूं। ये नहीं कहता कि अरिहंत शरण में जाओ, ऐसा नहीं है उसमें। मैं सिद्धों की शरण में जाता हूं, मैं साधु की शरण में जाता हूं, मैं धर्म की शरण में जाता हूं। तो किसको सुना रहा है जी? अपने अपने को सुना रहा है। तो जितनी बार कोई सुनता है, हाँ, जो क्या अपने को सुनाता है, ये है सही। दूसरे को ऐसे मंगल पाठ सुना दिया, वो नहीं है। तो ये सारा हमें, मतलब थोड़ा जब तक ये तत्व ज्ञान पक्का नहीं होता ना, तो इन चीजों में अंतर नहीं आएगा, कोई भेद मतलब फर्क नहीं पड़ेगा कोई। तो ये सुनकर कि ये लौकिक काम निकल जाएगा, ये लक्ष्य रखना भी मिथ्यात्व है। पर जो लोग कर रहे हैं वो उससे हट नहीं सकते, क्योंकि इतनी देर तो हम ऐसे ही करते रहे, अब ये नई चीज आ गई। तो पर मैंने नहीं माना और वह किया। हे अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, सर्व निर्ग्रंथ गुरु भगवंत, मैंने आपकी स्तुति वंदन नमस्कार जाप करते समय लौकिक लाभ का या पारलौकिक के साथ लौकिक लाभ भी मिल जाए, इस लक्ष्य से किया कि पारलौकिक के साथ साथ लौकिक भी मिल जाए। और कई बोलते हैं कि पारलौकिक भी मिलता है, लौकिक भी मिलता है, ये भी मिथ्यात्व है। अहो पंच परमेष्टि परमात्मा, आप तो इतने निष्प्रिय उदासीन अनासक्त है कि आपकी कोई कितनी स्तुतियां करे, चाहे कितनी निंदा करे, गालियां दे, तब भी ना तो उसका भला करते ना बुरा करते हैं, ना प्रसन्न हो वरदान देते हैं, ना रुष्ट हो अभिशाप देते हैं। तो आपकी बात कैसे माने? फिर भी मैंने आपकी स्तुति स्मरण जाप संसार के लौकिक कष्ट मिटाने, लौकिक लाभ मिले, ऐसा लक्ष्य तो साथ में रखा ही, उस घोर मिथ्यात्व के लिए मैं स्वयं को धिक्कारता हूं। मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। वह मेरा महापाप निष्फल हो, निष्फल हो। आपसे अन्य चाहना की उसकी क्षमा चाहता हूं। अब मैं सत स्वरूप शुद्ध स्वरूप की सी श्रद्धा करता हूं। देखिए, ये बात जो जितनी भी हम कर रहे हैं ना, ये जल्दी हजम नहीं होती, और अधिकतर लोगों को ये नहीं जचेगी, नहीं रुचेगी, साफ कह रहा हूं। ये तो सुबह वाली क्लास में भी हम यही बात कर रहे थे कि ये जो वाणी जो सुन रहे हैं ना, जो ये आगम की भाषा हम सुन रहे हैं, ये हर के पुण्य में नहीं है। नहीं, सही। ये तो बहुत ही सातिशय पुण्य किया हो तो तब ये वाणी सुनने में आती है। और दूसरा अगर बैठ भी जाएगा तो वो हजम नहीं करेगा उसको, वाणी को। ये कितना मतलब हमारा अहोभाग्य है, पुण्य उदय है कि हमें ये भगवान की वाणी सही तरीके से मिल रही है, मिथ्यात्व में नहीं, अब वो कथा कहानियों में नहीं है। तो इस तरह से जो ये समझने वाले वही समझेंगे जिनको अंदर से ये तत्व की रुचि है, तत्व। महाराज जी, वो हाँ जो जी। अमेरिका से थे कपल जिन्होंने इतना त्याग लिया था, क्या? वो बड़े, जो अमेरिका का कपल था एक आपके क्लास में, जिन्होंने काफी त्याग लिए थे, कौन था? वो आ नहीं अच्छा रहे अच्छा, बड़े हाँ दिनों से। हाँ विगे हाँ। त्याग किए थे, विगे साहब। हाँ, विजय त्याग दिया, आजकल वो क्लास में नजर नहीं आ रहे। हाँ जी, सब ठीक है ना जी उनका? पता नहीं, मैंने कांटेक्ट किया नहीं है। चलिए। अहो सदगुरुदेव, आपने कितना समझाया कि तप त्याग प्रत्याख्यान मात्र संवर निर्जरा के साधन हैं, बाह्य के। क्या कह रहे हैं? तप त्याग प्रत्याख्यान मात्र संवर निर्जरा के साधन हैं। साधे ही साधन। साधन,
भाई बाह्य के भौतिक एक लाभ के लिए नहीं है। किसके साधन है? संपन्न निर्जरा के साधन है, उसको साधना है। और बाहर के लाभ के लिए नहीं है ये त्याग। और हम तो कर देते हैं कि भी कोई कष्ट आ गया तो कष्टी तेला कर दो जी, ये कर दो, इतना कर दो, वो कर लेते हैं कि मैं ये मेरा काम हो इतना, मैं इतने इतने व्रत करूंगा, मैं ये करूंगा। ये मिथ्यात्व आ रहा है। कि उसका जो तप त्याग प्रत्याख्यान का तो मतलब संवर निर्जरा के लिए होना चाहिए, और हम क्या कर रहे हैं? भौतिक लाभ के लिए। समझिए ना? यदि मानोगे तो मिथ्यात्व होगा। परंतु मैं संसारी गृहस्थ लोभी महालोभी व्यक्ति इन तप त्याग प्रत्याख्यान से बाह्य की रिद्धि सिद्धि भी चाहिए कि ऐसा करने से मुझे ये सिद्धि हो जाएगी, मेरे को ये हो जाएगा, ये काम भी किए। अहो भगवान, मैंने किसी रोग शोक दुख दरिद्र को मिटाने हेतु, बाह्य में किसी उपलब्धि हेतु, किसी नक्षत्र में उपवास, अब ये नहीं पता कौन से नक्षत्र में करके है। रोहिणी पुष्य नक्षत्र। हाँ, ऐसे कई होते हैं पुष्य नक्षत्र। पुण्य नक्षत्र होता है ना। नक्षत्रों के हिसाब से 28 नक्षत्र होते हैं ना, उनमें से कुछ होंगे, उनमें उपवास करना। फिर किसी दिन विशेष पर आइबल, वो होती है कौन सी, नोबल करते हैं जो। करते हैं ये होली होली। होली हाँ, ज्ञान अर्जन हेतु ज्ञान पंचमी को भी मात्र उपवास करके मानना, आइबल करना, ब्रह्मचर्य पालना आदि किए। और भगवान संबंध निद्रा के निमित्तों को बाह्य भोग लिप्सा पूर्ति के लिए धन वैभव प्राप्त करने का लक्ष्य कर काम किया। और उसमें करते क्या है? देखो जी, ये वो ओलिया करके ना, वो कहते हैं उसके जो श्रीपाल, वो क्या था वो, ना श्रीपाल मैंने मैंने सुन ली। मैंने सुन ली, उसका श्रीपाल का कुष्ठ दूर हो गया। ये कहानियां जोड़ देते हैं। भाई उसका जो हुआ है तो वो अपने कर्मों के अनुसार हुआ, उसका साताविद कर्म का उदय हुआ गया, और ये इस किस्म का निमित्त बना। तो आप तो ये उद्देश्य से कर रहे हो कि मेरा भी ये काम हो जाए, तो ये मिथ्यात्व है। तो ऐसा करके हानि से बचने हेतु काम के लिए तो आपके तत्वों के वास्तविक स्वरूप के अनुसार घोर मिथ्यात्व है। मुझे उस घोर मिथ्यात्व के महापाप का धिक्कार है, धिक्कार है, मेरा पाप निष्फल हो। अब मैं ऐसे मिथ्यात्व का त्याग करता हूं, सम्यक श्रद्धा कर अपनी समकित्व की शुद्धि विशुद्धि करता हूं। कितनी उम्र हो गया? क्या कह रहे हो? तो दो चार लाइनें बोलते हैं। जाग चेतन, जाग चेतन स्वयं को पहचान। जाग जाग चेतन, चेतन, जाग जाग चेतन स्वयं को। स्वयं को पहचान। सिंह है तू भेड़ मत बन, दूर कर अज्ञान। जाग चेतन, जाग चेतन स्वयं को पहचान। पहचान दूध में नवनीत जैसे, खुशबू जैसे फूल, तेरा प्रभु तुझ में बसा है, तू गया है भूल। अप दीपों बन जा चेतन, छलकेगा सब ज्ञान। जाग चेतन, जाग चेतन स्वयं को पहचान। हम्म। बुद्ध है तू, बुद्ध है तू, तू अरूपिया नाम। शुद्ध है तू, बुद्ध है तू, तू अरूपिया नाम। सुख व दुख से तू जुदा है, बंद का नहीं काम, बंद का नहीं काम। ज्ञाता दृष्टा गुण है तेरा, तू ही सिद्ध महान। जाग चेतन, जाग चेतन स्वयं को पहचान। चलो, टाइम हो गया। बहुत अच्छा है। आज संख्या कम होगी।
आज संडे है ना महाराज जी। हाँ यही बात। संडे, हाँ जी। घर पे सब होते हैं, सबके अलग कार्यक्रम चल रहे होते हैं। हाँ जी, वीरेंद्र जी ठीक हो? ये आनंद है। गुरुदेव क्या कहते, चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनत्तो धमो मंगलम, चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पनत्तो धमो लघुत्तमो, चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पनत्तं धम्मं शरणम पवज्जामि। चार मंगलिक, चार उत्तम, चार शरणा और न शरणा कोई, जो भवप्राणी आप रक्षे अजर अमर। मथे वंदामी मैथेन वंदामी महाराज जी, मैथेन वंदामी। चलो, मथे वंदामी ये ताता देखो गुरुजी। ये कैसे घूर रही है गोरी बात है। मथे वंदना जी गुरुजी। गुरुजी मथे वंदना जी। हैं? मथे वंदना जी। दो जने बोल दो। कौन बोल रहा है? गौरी महाराज जी। गोरी महाराज जी बोल रही है। हाँ। तो ऐसी लगा रखी है। चलिए ठीक है, आनंद मंगल सबका।